देव उठनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न का दान भी नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरे जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी मांगने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि माह में एक दिन एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त रखी उस व्यक्ति से। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। अगले महीने एकादशी का व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने और रोने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई, फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का फैसला किया। उसे आटा, चावल, दाल मिल गया। वह नदी के तट पर पहुंचकर सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन आकर ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन कर वो चले गए। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दोगुना अन्न दिया जाए। पहली एकादशी में वह भूखा ही रह गया था, क्योंकि उस दिन सारा भोजन भगवान खा गए थे। उसकी बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया कि तुम्हारी बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। उसने कहा, आप स्वयं देख लीजिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपके विश्वास पर ना हो तो आप साथ में चलकर स्वयं देख लीजिए। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार किया। उस दिन भोजन करने भगवान नहीं आए। भगवान से उसने कई बार पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे देगा। नौकर ने भगवान को फिर से पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए, तो वह नदी की तरफ कूदने के लिए आगे बढ़ गया। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वह उसके साथ बैठकर भोजन किया। उसके बाद उसने अपने विमान में बैठाकर उस व्यक्ति को अपने विमान में बैठाकर अपने साथ देवलोक लेके चले गए। यह दृश्य देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई।